सात्विक भोजन पर क्यों हो रही है बहस? एक ऑर्गेनाइजेशन 100% शाकाहारी खाने का सर्टिफिकेट दे रही है, लेकिन इसकी आलोचना भी हो रही है। आईआरसीटीसी ने पिछले साल दिसंबर में एक ट्रेन चलाई, श्री रामायण यात्रा। ये ट्रेन रामायण से जुड़े मशहूर धार्मिक स्थलों की सैर कराती। श्री रामायण यात्रा देश की पहली वेजिटेरियन सात्विक सर्टिफिकेट वाली ट्रेन बनी, यानी इसमें परोसा जाने वाला भोजन शुद्ध शाकाहारी था। ये सर्टिफिकेट सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया था। ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक बार के लिए नहीं मिला था। हर यात्रा के दौरान रेलवे स्टाफ एक ऐप का इस्तेमाल करके सुनिश्चित करता है कि ट्रेन में सिर्फ और सिर्फ शाकाहारी खाना ही परोसा जाए। इस ऐप के जरिए हर स्टॉप पर पेंट्री और कोच का ऑडिट होता है। इस एजेंडे के तहत अगला कदम है अयोध्या और उज्जैन जैसे धार्मिक शहरों में सात्विक होटल खोलना और वहां पौधों से बना सर्टिफाइड शाकाहारी मीट परोसना। सात्विक भोजन को बढ़ावा देने को श्रद्धालु अपने लिए बड़ी सौगात मानते हैं, तो कुछ लोग इसे शाकाहार थोपने का बहाना भी बताते हैं। लेकिन सात्विक काउंसिल ऑफ इंडिया की नींव रखने वाले अभिषेक विश्वास कहते हैं कि सर्टिफिकेशन असल में भरोसे का काम करता है। उनका कहना है, दुनिया भर के शाकाहारियों को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उन्हें भरोसा दिला सकें कि वे जो प्रोडक्ट ले रहे हैं वो 100% शाकाहारी है। अभिषेक के दिमाग में सात्विक भोजन का आइडिया थाईलैंड के दौरे से आया। उन्होंने कारोबार के सिलसिले में वहां लंबा वक्त गुजारा। अभिषेक बताते हैं, मेरे कई दोस्त थाईलैंड आते थे, लेकिन उन्हें शाकाहारी खाना खोजने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती। कई बार तो मिलता भी नहीं था। तो मुझे लगा कि शाकाहारियों की मुश्किल कम करने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अभिषेक का ऑर्गेनाइजेशन खुद को दुनिया का इकलौता वेजिटेरियन फूड एंड लाइफस्टाइल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बताता है। ये कपड़े और सौंदर्य प्रसाधनों को सात्विकता का सर्टिफिकेट देने की योजना बना रहा है। सात्विक काउंसिल सिर्फ शाकाहारी होने का सर्टिफिकेट नहीं दे रही, बल्कि वो सात्विक एक्सीलेंस सेंटर भी बन रही है, जहां खाने की पहचान करने का तरीका सिखाया जाएगा। अब सवाल उठता है कि सात्विक सर्टिफाइड का मतलब क्या है? दरअसल इसमें पता किया जाता है कि खाने में एनिमल कंटेंट यानी पशुओं से जुड़ी कोई सामग्री तो नहीं। दूध की इजाज़त है, लेकिन अंडे की सख्त मनाही। अगर स्टाफ को खाने पर किसी तरह का शक होता है तो डीएनए टेस्टिंग की सुविधा भी है। सारी आशंकाएं दूर होने के बाद खाने पर काउंसिल का 100% शाकाहारी होने वाला लोगो लगता है। काउंसिल फिलहाल वेजिटेरियन, वीगन, आयुर्वेदिक और जैन जैसी 40 कैटेगरीज में सर्टिफिकेट देती हैं। इस संगठन की सबसे खास बात है कि ये सिर्फ खाने की टेस्टिंग नहीं करता, बल्कि किचन पर भी नजर रखता है। किचन को भी सख्त प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ता है। जिन किचन में शाकाहारी के साथ मांसाहारी भोजन भी पकता है, उसे सात्विक होने का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता। किचन से मीट मार्केट या फिर बूचड़ खाने की दूरी भी 500 से 800 मीटर तक होनी चाहिए। सात्विक भोजन बनाने वाली रसोई के वास्तु दुरुस्त होने की शर्त भी रहती है। अभिषेक दावा करते हैं कि सर्टिफिकेट मिलने के बाद शाकाहारियों को गलती से मीट परोसे जाने की घटनाएं खत्म हो जाएंगी। वो हाल के एक वाकये की मिसाल देते हैं, जिसमें फ्लाइट में एक शाकाहारी को गलती से मछली परोस दी गई थी। वो कहते हैं, हम शाकाहारियों के लिए एक अलग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ला सकते हैं। उनका खाना एक डेडिकेटेड ट्रॉली में जा सकता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI के पास पहले से ही खाने के लिए लेबल हैं। शाकाहारी के लिए हरा और मांसाहारी भोजन के लिए भूरा। नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, इसे परखने के लिए FSSAI समय समय पर ऑडिट भी करता है। लेकिन अभिषेक इस बात पर जोर देते हैं कि काउंसिल का दायरा FSSAI से अलग है। उनका कहना है, हर शाकाहारी को इस बात का भरोसा चाहिए कि वो जो कुछ भी खा रहा है उसमें लेश मात्र भी मांस नहीं। वो खाना एकदम सुरक्षित और शाकाहारी वातावरण में बना है। हम यही चीज़ सुनिश्चित करते हैं। हालांकि इस तरह की पहल की आलोचना करने वाले भी कम नहीं। IIT बॉम्बे में समाजशास्त्र के प्रोफेसर सूर्यकांत वाघमोर बताते हैं कि शाकाहारियों और मांसाहारियों के बीच सामाजिक दूरी बनाने का ख्याल जाति व्यवस्था से आया है।
और काउंसिल की पहल उसी चीज को आगे बढ़ाती है। प्रोफेसर वाघमोर का कहना है, काउंसिल जो काम कर रही है उसका मकसद सेहत से जुड़ी चिंताओं को दूर करना नहीं। पुराने जमाने में विशेषाधिकार प्राप्त हिंदुओं की पवित्रता को काफी महत्व देते थे। काउंसिल उन्हीं की विचारधारा से प्रेरित है। प्रोफेसर वाघमोर इसे संकीर्ण मानसिकता वाली पहल मानते हैं। वो कहते हैं, काउंसिल का कदम मांस खाने वालों के प्रति घृणा और संस्थागत बनाने की राजनीति है। अधिकतर मांस खाने वाले छोटी या अशुद्ध मानी जाने वाली जातियों से आते हैं। ये पहल जितना आगे बढ़ेगी, छोटी माने जाने वाली जातियों के खिलाफ नफरत भी उसी मात्रा में फैलेगी।